अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा से स्नान और ध्यान प्राणायाम का महत्व बताते आए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे थोड़ा सा और डिटेल में हम आपसे समझना चाहते हैं। पुतिन चूंकि कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं, ठंडा पानी गर्म पानी, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट बात है इससे क्या फायदा मिलता है? और जो प्रधानमंत्री मोदी ध्यान और प्राणायाम अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं, तो अगर शरीर की रिकवरी हो तो कॉन्ट्रास्ट बात और ध्यान और प्राणायाम का असर कैसे होता है शरीर पर, ये समझाएं जी। हॉट एंड, हाँ, दोनों चीजें बताता हूँ। हॉट एंड कोल्ड प्रेस क्या करता है हमारी शरीर की, जरा गौर से सुनना। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत शास्त्र के संदर्भ के साथ में जो पुतिन साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मैं प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूँ। अग्नि और सोम दो ही प्रधान तत्व इस जगत में। सूर्य जो मेरे बाएं ओर उग रहा है, और फिर अब सांझ होते होते चंद्र भी आएगा आसमान में। चंद्रमा सोम शक्ति का, सूर्य अग्नि शक्ति का प्रतीक है। तो शांति और क्रांति, वीरता और विनय, ये दोनों एक साथ होने से अभ्युदय निश्रेयस, जीवन में संस्कृति और समृद्धि, विरासत और विकास। तो एकदम ठंडा पानी, एकदम गर्म पानी, फिर ये आपके शरीर को सुपर स्ट्रांग बनाता है, आपके शरीर में अप्रतिम सामर्थ्य लाता है। आपको सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सहने की ताकत देता है। कितने ही प्रतिबंध लगा रखे हैं रसिया पर, लेकिन रसिया झुक नहीं रहा है, पूरी दुनिया में सिरा तान करके खड़ा है। तो ये बात हुई पुतिन साहब की। रही बात मोदी साहब की, मोदी जी सहज योग, सहज आसन, सहज प्राणायाम और अपने आहार पर ध्यान, सात्विक आहार। पहले प्रधानमंत्री हैं, कोई भी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष आए, अब पीएम हाउस इसका नाम रख दिया है सेवा सदन। अब सेवा सदन में हमारे यहाँ पर भी है सेवा सदन, योग सदन सब ऐसे वेद सदन। तो कोई भी प्रधानमंत्री के आवास में वाइन नहीं परोसी जाएगी, मीट नहीं परोसा जाएगा। सात्विक आहार, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथम विप्र मोक्षाः। तो हमारे मोदी साहब सहज व्यायाम करते हैं, सहज आसन, सहज प्राणायाम और अनुलोम विलोम ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं। और जब हम ओंकार का महामृत्युंजय का गायत्री का ध्यान करते हैं, हमारे भीतर से रामत्व, कृष्णत्व, हमतत्व, शिवत्व, शिवतत्व, भगवान और भगवती के विग्रह के रूप में हम स्वयं को तैयार कर लेते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, अहम विग्रहवान धर्मः, अहम विग्रहवान योगः। मैं स्वयं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, वेद का, धर्म का विग्रहवान स्वरूप हो। ये हमारे भीतर से सहज अभिव्यक्ति हो जाती है मेरी बहन। ये बात तो ठीक है स्वामी जी, क्योंकि जब फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तब मुझे भी अवसर मिला कि मैं जाऊं और इस तरीके के जो स्टेट डिनर होस्ट हो रहे हैं या स्टेट लंचेस होस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का खान पान होता है। इतना सात्विक भोजन था, इतना सात्विक भोजन था, ना तेल मिर्च मसाला, और तो और छोड़िए मीट मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है, ये सोचना भी बहुत दूर की बात है। वाकई में भोजन बहुत सात्विक था। ज्योत्सना आप विषय लेना चाह रही थी। मीनाक्षी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ स्वामी जी। मैं हमने बहुत सारी बातें की, 40 के बाद 70 की उम्र में 40 का दिखने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है खाना। स्वामी जी 40 तक तो चलिए शरीर ने जो पचाया वो पचाया, थोड़ा बहुत मन ललचिया तो इधर उधर हमने कर लिया, लेकिन 40 के बाद खान पान में किस तरह का बदलाव और किस तरह का डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है? सुबह से लेकर शाम तक खाने का तरीका क्या होना चाहिए? सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, ऐसा आहार कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। वात रोगियों को दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खानी, कफ रोगियों को ज़्यादा चिकनाई और ठंडी चीज़ें नहीं खानी, और पित्त रोगियों को ज़्यादा गर्म मसाले आदि नहीं खाने, शुगर वालों को, बीपी वालों को मीठे का, चीनी आदि का जैसे परहेज करना होता है, नमक आदि का वो करें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा होता है सुपाच्य आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद। और उस रूटीन में मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुड़हल, अर्का सुबह सुबह पी लो। कोई भी एक फ्रूट खा लो, किसी दिन अनार, किसी दिन एप्पल, किसी दिन बगुकोसा, किसी दिन पपाया, किसी दिन अंकुरित, ऐसे ही सुबह सुबह खा लो। दोपहर का एक बार का आहार अच्छे से ले लो, शाम का आहार हल्का लो, शाम का आहार 7-8 बजे से पहले ले लो। ऐसे थोड़े थोड़े बदलाव करें। खाने के सीक्वेंस में पहले सलाद, फल
और अंकुरित आदि बाद में पका हुआ, और अंत में मिष्ठान आदि जो खाना, और वो भी थोड़ी मात्रा में खाएं। खाना चबा चबा कर खाएं, प्रसन्नता से खाएं। खाने के बाद थोड़ा सा कभी द्राक्षा आसव तो कभी एप्पल का, कभी चुकंदर का, कभी जामुन का विनेगर, ये आसव अरिष्ट जो पीने की प्रक्रिया हमारी, या छाछ में थोड़ा सा लवण भास्कर हिमास्टिक डाल करके, या थोड़ा तेज गर्म पानी में नींबू डाल करके पीने। आजकल आंवला आ रहा है, आंवला थोड़ा सा, उसके बाद आंवला तो अचार बना करके, आंवले का अचार, आंवले की सब्जी, सुबह सुबह आंवले का जूस, ये सब। और आजकल गाजर, चुकंदर बहुत आ रहा है गर्मियों में, सर्दियों के अंदर इसको खाएं, इससे शरीर में गर्माहट में रहती है, विटामिन ए की भी पूर्ति रहती है, और खून की कमी कभी नहीं होती है, पूरी एनर्जी बरकरार रहती है। मैंने भी नियम बना थोड़े बदलाव खाने के बाद की वज्रासन में तरफ बैठे। चुकंदर, गाजर, टमाटर, आंवला, इन सबको मिक्स करके सूप बनेगा, अब वो बच्चे भी पियेंगे, मैं भी पीऊंगी, तो हमारा शाम का जो है ये रूटीन फिक्स हो गया है। अब अगर किसी को मन करे तो वो भी ये रूटीन मान सकता है। ऐसे थोड़े थोड़े जी चेंज लाए लाइफ में। आप सूप पीती हैं, मैं इन्हीं चीजों का दोपहर में सैलेड खाती